भूमि व्यवस्था को लेकर राज्य में कोई नया अधिनियम, नीति या भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए जाएं, तो राज्य की जनता के सुझाव अवश्य लिए जाएं। सिडकुल और अन्य औद्योगिक आस्थानों में खाली पड़े औद्योगिक प्लॉट्स और बंद पड़ी फैक्ट्रियों के लिए भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। कई प्रकरणों में कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक साथ भूमि क्रय की जाती है। ऐसे में उनकी भूमि के बीच में यदि किसी और व्यक्ति की भूमि आ जाती है तो उसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से अपेक्षा है कि भू कानून में पारदर्शिता रखते हुए उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड में भूमि कानून में सुधार के लिए जुलाई 2021 में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति ने 23 रिकमेंडेशंस के साथ 80 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है। लेकिन उत्तराखंड की विडंबना यह है कि यहाँ हाई पावर्ड कमेटीज बनाई जाती हैं, विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों के द्वारा रिपोर्ट पेश भी की जाती है और अंततः उस रिपोर्ट को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसमें इस तरह से फेरबदल किए जाते हैं कि सरकार के पास मैनिपुलेशन की पूरी गुंजाइश रहती है। इस तरह से नीतियां बनती हैं और बिगड़ती हैं, सरकारें आती हैं और जाती हैं और जनता ठगी की ठगी रह जाती है। आज ज़रूरत है जनता को कि समय समय पर होने वाले अमेंडमेंट्स और नीतियों के बारे में जागरूक होने की और एकजुट होकर गलत के लिए आवाज़ उठाने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हिमाचल की तर्ज पर बनी रिपोर्ट का जल्दी ही अध्ययन किया जाएगा और लोगों की राय भी ली जाएगी। तो चलिए बात करते हैं क्या हैं वो 23 सुझाव। नंबर 1, वर्तमान में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर्पज के लिए कृषि योग्य भूमि खरीदने की अनुमति जिलाधिकारी स्तर पर दी जाती है, लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि इस भूमि का उपयोग निजी बंगले बनाने, रिसोर्ट बनाने या कॉटेजेज बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग तो भूमिहीन हो ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ कृषि योग्य भूमि भी साल दर साल घटती जा रही है। समिति का सुझाव है कि ये अनुमति जिला स्तर पर ना देकर शासन स्तर पर देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। नंबर 2, वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए अनुमति जिला स्तर पर दी जाती है, जबकि हिमाचल की भांति ये अनुमति शासन स्तर पर एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर दी जानी चाहिए। अब मैं 3rd, 4th एंड 5th पॉइंट को क्लब करते हुए बता रही हूँ। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के लिए, आयुष विभाग के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, टूरिज्म के लिए और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा वगैरह के लिए 12.05 एकड़ से ज़्यादा भूमि की आवश्यकता के लिए जो आवेदक है, ट्रस्ट, फर्म, कंपनी या कोई व्यक्ति, वो आवेदन कर सकता है। लेकिन समिति का कहना है कि इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट को आधार माना जाना चाहिए और साथ ही समिति का ये भी कहना है कि इन सब प्रयोजनों के अलावा, यानी कि आयुष विभाग, शिक्षा, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म वगैरह वगैरह के अलावा बाकी और प्रयोजनों के लिए भूमि को लीज पर ही उपलब्ध कराया जाना उचित होगा। अब मैं पॉइंट नंबर 6 एंड 7 को क्लब करके बताती हूँ कि वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए एग्रीकल्चरल लैंड को लेता है तो एसडीएम 10 दिन के अंदर धारा 143 के अंतर्गत उस एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करके खतौनी में दर्ज करेगा। और साथ में ये भी प्रावधान है कि 2 साल की निर्धारित अवधि में अगर वो व्यक्ति जिस प्रयोजन के लिए लिया है उस प्रयोजन में यूज़ नहीं करता है या उस लैंड को बेच देता है तो राज्य सरकार में वो भूमि निहित हो जाएगी। अब वो भूमि किस फॉर्म में निहित होगी? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के फॉर्म में निहित होगी। तो समिति का ये कहना है कि धारा 167 में एक उपधारा जोड़ते हुए उस नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को फिर से एग्रीकल्चरल लैंड में घोषित किया जा सकता है।
अब मैं पॉइंट नंबर 8 और 9 क्लब करके बता रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए अपने जीवन काल में अधिकतम 250 स्क्वायर मीटर की भूमि आवासीय प्रयोजन के लिए बिना किसी की अनुमति के खरीद सकता है। परिवार के सदस्यों के नाम अलग अलग भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए सभी सदस्यों के आधार कार्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड से लिंक किए जाएं, ऐसा समिति का सुझाव है। नाउ पॉइंट नंबर 10, समिति का सुझाव है कि अधिनियम में भूमिहीन को परिभाषित करें, जिसके लिए पहाड़ी क्षेत्र में न्यूनतम 5 नाली और मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 0.5 एकड़ औचित्यपूर्ण होगा। अब मैं पॉइंट नंबर 11, 12 और 13 को क्लब कर रही हूँ। इसके अनुसार भूमि जिस प्रयोजन के लिए ली गई है उसका उल्लंघन रोकने के लिए जिला, मंडल और शासन स्तर पर टास्क फोर्स बनाई जाए और साथ ही सरकारी विभाग अपनी खाली पड़ी जमीन पर साइन बोर्ड्स लगाएं। नाउ पॉइंट नंबर 14, कई प्रकरणों में कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक साथ भूमि क्रय की जाती है। ऐसे में उनकी भूमि के बीच में यदि किसी और व्यक्ति की भूमि आ जाती है तो उसका रास्ता रोक दिया जाता है। इसके लिए राइट ऑफ वे की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा समिति का सुझाव है। नाउ पॉइंट नंबर 15 और 16, विभिन्न प्रयोजनों के लिए ली गई भूमि में ग्रुप सी और ग्रुप डी की श्रेणी में स्थानीय लोगों के लिए 70% रोजगार आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और कितने लोगों को रोजगार दिया गया है इसकी सूचना अनिवार्य रूप से शासन तक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 17, वर्तमान में जमीन खरीदने के बाद उपयोग करने की अवधि 2 वर्ष निर्धारित है। सरकार को अपने विवेक के अनुसार इस अवधि को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। समिति का कहना है कि इसमें संशोधन करके विशेष परिस्थिति में इस अवधि को 2+1 यानी कि 3 साल से अधिक नहीं किया जाना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 18, पारदर्शिता हेतु जमीन की खरीद फरोख्त, ट्रांसफर और ओनरशिप को वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 19 और 20, सिडकुल और अन्य औद्योगिक आस्थानों में खाली पड़े औद्योगिक प्लॉट्स और बंद पड़ी फैक्ट्रियों के लिए भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। नाउ रिकमेंडेशन नंबर 21, धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि के क्रय के लिए अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही शासन स्तर पर निर्णय लिया जाए। नाउ पॉइंट नंबर 22, भूमि व्यवस्था को लेकर राज्य में कोई नया अधिनियम, नीति या भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए जाएं तो राज्य की जनता के सुझाव अवश्य लिए जाएं। नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 23, नदी नालों, वन क्षेत्रों, चारागाहों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण, अवैध कब्जा या धार्मिक स्थल बनाने वालों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान हो और साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से अपेक्षा है कि भू कानून में पारदर्शिता रखते हुए उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और विगत वर्षों में आवंटित जमीन की जांच की जाए, साथ ही दोषी पाए जाने पर कार्यवाही भी की जाए। हमारा भू कानून कैसा हो, अपने सुझाव सरकार से साझा करिए। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।